से यहाँ के पूर्व मंत्री श्रीराम चौहान जी के लड़के ताल ठोक रहे हैं, इस पे क्या कहना है? देखिए, श्रीराम चौहान जी के जो लड़के की बात है वो भी यहाँ के नहीं रहने वाले हैं, वो भी खलीलाबाद के हैं। अभी कुछ ही दिन पहले आप देखे थे उनको होर्डिंग लगाए थे खलीलाबाद से चुनाव लड़ने के लिए। आज वह सीट पिछड़ी हो गई है, अनुसूचित हो गई है। तो यहाँ को जानते हैं, उनका छोटा भाई संतोष चौहान यहाँ पे लड़ रहा है। तो संतोष चौहान के लिए माहौल बनाने के लिए वो यहाँ पे आए हैं, एक बड़े भाई का फर्ज निभा रहे हैं और संतोष चौहान को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आए। यहाँ पे हर प्रणाम सस्त्रिया कालादाब गोल लागता नहीं। हमारा नाम भाई अमित पत्ता। आज हम उस शख्सियत से मुलाकात कराई जो कि हंसर बाजार दनघटा नगर पंचायत का चुनाव का बिगुल बज गई बा, जोने में आरक्षण भी लागू हो गई बा। हंसर बाजार दनघटा अनुसूचित सीट हो गई बा, जोने पर लोग अपन दावेदारी ठोकत बाटे। आज हम एक दावेदार से रूबरू कराई जेकर नाम बा संतोष चौहान। संतोष चौहान एक ऐसा नाम बा जो अपने पहचान के मोहताज नहीं बा। और आपके बताए भाई दनघटा से जिला पंचायत सदस्य के सदस्य रहना है और अब दावेदारी हंसर बाजार दनघटा से नगर पंचायत का प्रबल दावेदार बाटा ठोकत बाटा भारतीय जनता पार्टी से। और इनसे आज हम बात करब और इनका राजनीति शुरुआत कहाँ से भइल, सब कुछ के बारे में आप लोगों के रूबरू कराए। नमस्कार। देख रहे हैं हंसर बाजार दनघटा नगर पंचायत चुनाव का बिगुल बज गई बा, जोने में कई लोग दावेदारी ठोकत बाटा। सबसे पहले आप ये बताएं कि आप अपना राजनीति शुरुआत कहाँ से और कैसे कैली? देखिए, मेरा नाम संतोष चौहान है। मेरे पिताजी स्वर्गीय महेंद्र प्रताप चौहान जी आजीवन भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे। शुरू से बचपन से ही भारतीय जनता पार्टी का हम लोग झंडा ढोते थे। पिताजी अपना प्रचार करके आते थे, झंडा लाते थे, हम लोग जाके डंडा काट के लाते थे। वहीं से शुरुआत होती है। बीच में पिताजी की तबीयत खराब होती है, 2006 में एक्सपायर होते, परिस्थितियां काफी विपरीत हो जाती है। फिर राजनीति से थोड़ा दूरी हो जाता है, फिर हम पत्रकारिता में आते हैं। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी से हम लोग के खून में भारतीय जनता पार्टी है, वही सपना है। तो फिर 2015 में जनता की आवाज में हम जिला पंचायत का चुनाव लड़ते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उस समय बता दें, जब कोई लड़ने वाला नहीं था तो वहाँ संतोष चौहान लड़ा था और पूरे धनघटा में अकेला जिला पंचायत सदस्य बना था और पूरे जिले में सबसे अधिक वोटों से चुनाव जीता था। ये नहीं कि आम लोगों को हराया था। राम सिधारे जो कि 2007 का चुनाव लड़े थे, मात्र 800 वोट से चुनाव हार गए थे। 2012 का चुनाव लड़े थे, भाजपा उस समय जो प्रत्याशी थे नीलमणि, वो तीसरे स्थान पे थे, उनसे अधिक वोट पा के वो दूसरे स्थान पे थे। जो राम सिधारे थे उनको मैं हराया था, मात्र 1000 वोट पाए थे। अर्चना मातम 3-4 चुनाव लड़ी थी, उनको हराए थे। रजिंदा आजाद पूर्व जिला पंचायत सदस्य थे, बसपा जिला अध्यक्ष थे। इस प्रकार के सदस्यों को हरा के मैं जिला पंचायत सदस्य बना। और जब से नगर पंचायत क्षेत्र हंसर बाजार दनघटा का गठन हुआ, चाहे वह कोई भी गांव नहीं छूटा जहां पे संतोष चौहान हर घर डोर टू डोर जाकर सबसे आशीर्वाद मांगा। रह गई बात है कि आप जिला पंचायत सदस्य दनघटा से रह लिए, दनघटा खरदीन का विकास के लिए के बारे में पहले देखिए, जिला पंचायत सदस्य तो पद बहुत बड़ा होता है, लेकिन हाथ में कुछ नहीं होता। लेकिन जितना हाथ में होता है उससे अधिक मैंने काम किया। चाहे आप धनघटा तहसील की आप बात के लिए, धनघटा तहसील में जो अंदर बाहर इंटरलॉकिंग लगी है वो मेरे द्वारा लगी है। ननिया नायक में लगी है, आपके यहाँ गागरगाड़ में लगी है, बंडा बाजार में लगी है, 2 जगह लगी है। आप जो बंडा बाजार और मलौदी के बीच में 700 मीटर जो था, कोई जानता नहीं था कि ये कभी भी बन सकता है रोड, उसको हमने 37 लाख में बनवाया। मंझरिया में बनाया, यहाँ पे आपका जो बैकुंठपुर में बनाया, कृपालपुर में बनाया। इस तरह के से जो था वो हमने क्षेत्र में अपना काम किया और जनता के बीच में। इसके अलावा भी हम गांव-गांव जा करके भारत सरकार की जो योजनाएं होती है उसे लागू करवाया। चाहे वो आयुष्मान कार्ड हो, चाहे राशन कार्ड हो, चाहे लोगों को बिजली की समस्या हो, उसको दूर करवाते थे। गांव-गांव कैंप लगा के 5000 से अधिक लोगों का, जबकि एक गोल्डन कार्ड की कीमत 5 लाख रुपए है, सरकार देती है। हम 5000 से अधिक लोगों को गोल्डन कार्ड से बनाए और सरकार की जो भी योजना होती है उसके धरातल पे लागू करवाने का काम करते हैं। एक पत्रकार से नेता का सफर, देखिए, पत्रकार ही वो जानता है कि किस प्रकार से कष्ट है और उसको कैसे दूर करने के लिए हमने यहाँ आया। आपको बता दूं, 2015 का समय था, उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी और हमारे यहाँ फसल बर्बाद हो गई थी, गेहूं की फसल बर्बाद हो गई थी। हमने सुदर्शन न्यूज चैनल के माध्यम से एक मुहिम चलाया कि यहाँ के लोगों के लिए जो इनकी फसल बर्बाद उसका मुआवजा मिले। और आपको बता दूं, उस समय सुदर्शन न्यूज की मुहिम का असर हुआ। धनघटा तहसील के 45 करोड़ रुपए आया और सभी किसानों को 1500 रुपए से लेके 13,500 रुपए तक मिला था।
इस प्रकार से वहाँ पे जनता की आवाज से मैंने जिला पंचायत का चुनाव लड़ा, फिर वहाँ से मैंने राजनीति में आ गया और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सेवा कर रहा हूँ। अब ये देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से कई ऐसे चेहरे आ रहे हैं। यहाँ के पूर्व मंत्री भारतीय जनता पार्टी से रहे श्रीराम चौहान जी, उनके लड़के, और भारतीय जनता पार्टी से नीलमणि जी, पूनम चौहान जी, कई लोग दावेदारी ठोक रहे हैं। इनके बारे में क्या कहना है? बात करें, सबसे पहले यहाँ की जनता यही चाहती है कि यहाँ का जो भी उनका चेयरमैन हो धनघटा हैसर बाजार का मूल निवासी हो, ना कि जो बाहर का हो, जो यहाँ का मूल निवासी हो। और हम लोग यही चाहते हैं कि जो भी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के बने वह कार्यकर्ता, ओरिजिनल कार्यकर्ता बने, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए दिन रात लगता हो, ये नहीं कि मौका पाने पे पार्टी के साथ भी गद्दारी कर दे। बात करें अगर नीलमणि की आप बात कर रहे हैं तो नीलमणि का आप इतिहास जानते ही हैं। सन 2000 में वो बहुजन समाजवादी पार्टी से पहली बार जिला पंचायत सदस्य बने। 2005 में सबसे पूरे पूर्वांचल के सबसे हाईलाइट चेहरा बने। जानते हैं क्यों? उस समय ये बसपा के जिला पंचायत सदस्य थे और बसपा की प्रत्याशी फूला देवी थी, जो उस समय स्वर्गीय भालचंद्र यादव जी सांसद थे, उनकी पत्नी प्रत्याशी थी और उनके ये प्रस्तावक थे। और ये महोदय 40 लाख रुपए लेकर के अगली पार्टी से 40 लाख रुपए लेकर के और प्रस्तावक होने के बाद भी उनके खिलाफ जाके वोट डालते हैं। और उस एक वोट की वजह से वह जो है भालचंद्र यादव की पत्नी उस समय चुनाव हार गई थी। उस समय उन्होंने इनको एक श्राप दिया था कि जो मेरे साथ गद्दारी किया है वह जीवन में कभी कोई चुनाव नहीं जीत सकता। आपको बता दो, उसके बाद ये विधानसभा चुनाव 3 लड़े हैं, जिला पंचायत का भी लड़े हैं। विधानसभा चुनाव 2009 में लड़े हैं कांग्रेस पार्टी से, ये दूसरे स्थान पे थे। फिर 2010 में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़े, बहुत बुरी तरीके से हारे, 10वें स्थान पे थे। फिर 2012 के ठीक चुनाव के पहले ये भारतीय जनता पार्टी में आते हैं और यह जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होने के बाद भी ये पहले से तीसरे स्थान पे आ गए। पहले अलगू चौहान थे, फिर बसपा प्रत्याशी थे जिन्हें मैंने जिला पंचायत चुनाव में हराया था, राम सिधारे जी थे, उसके बाद इनका नंबर आता है। फिर जैसे ही चुनाव ये खत्म होता है ये फिर बसपा में चले जाते हैं, लोकसभा चुनाव के पहले। फिर बसपा से विधानसभा चुनाव 2017 लड़ते हैं और वहाँ भी इनकी स्थिति वही रहती है, तीसरा स्थान इनका सुरक्षित रहता है। फिर जब 2022 का विधानसभा चुनाव आता है, यह भारतीय जनता पार्टी में आते हैं, टिकट नहीं मिलता है। फिर बसपा में जाने का जुगाड़ लगाते हैं टिकट के लिए, लेकिन टिकट नहीं मिलता है तो फिर ये बसपा में न जाकर भाजपा में रहते हैं। लेकिन इनके सारे लोग बसपा को सपोर्ट करते हैं और वो इस वार्ड के रहने भी वाले नहीं है। यहाँ से 6 किलोमीटर दूर मुखलिसपुर के निवासी हैं और इनको सिर्फ किसी भी प्रकार से चुनाव लड़ना है, ये सोचते हैं कि हम जो है 3 विधानसभा चुनाव लड़ लिए, हम बहुत बड़े नेता हैं। लेकिन जनता बता देती है आप कितने बड़े नेता हैं, लगातार 4 चुनाव हार चुके हैं और चुनाव हारने का इतिहास बना चुके हैं। अभी आप भी तो भारतीय जनता पार्टी से अभी पिछले चुनाव में बगावत करके जिला पंचायत सदस्य लड़े हैं। देखिए, हमने लड़ा था लेकिन पार्टी के खिलाफ नहीं, पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं, पार्टी के साथ ही अपने थे। पार्टी के जो प्रत्याशी थे उनको टिकट पार्टी ने दे दिया था। हमने कहा कि ठीक, हम भी चुनाव लड़ेंगे अगर पार्टी, लेकिन किसी कार्यकर्ता को अपने साथ नहीं किए कि आइए हमारे साथ कीजिए। और चुनाव ही नहीं लड़ पाए थे, हमारी गाड़ी सीज करवा दी गई थी। और अगर मैं इस प्रकार से मैंने गलत काम किया है तो उसके बाद आपको पता होगा ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव था, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कालिंदी चौहान प्रत्याशी थी, मेरी माताजी क्षेत्र पंचायत सदस्य थी, मैं उनके साथ था। वहीं पे उनके खिलाफ आपको सब पता है किस प्रकार से जो विपक्ष के प्रत्याशी थे, निर्दल प्रत्याशी थे, जो प्रिंस अगम सिंह उनके प्रत्याशी थे, या राममिलन यादव जो ब्लॉक प्रमुख है वो भी निर्दल प्रत्याशी थे। वो अगर भारतीय जनता पार्टी के ओरिजिनल कार्यकर्ता है तो संतोष चौहान नहीं है। संतोष चौहान में क्या बुराई है? संतोष चौहान क्षेत्रीय कार्य समिति का सदस्य, भारतीय जनता पार्टी के लिए हर जगह झंडा डंडा हर जगह ढोता है। पिताजी आजीवन भारतीय जनता पार्टी में थे, चाहे वह है विधानसभा हो चाहे लोकसभा का हो, हर चुनाव में, चाहे वह प्रवीण निषाद का हो या श्रीराम चौहान जी का या गणेश चौहान जी का, हर जगह पार्टी के साथ खड़ा रहता है। आप एक गरीब घर से आते हैं, गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, वहीं पे आपके सामने भारतीय जनता पार्टी से यहाँ के पूर्व मंत्री श्रीराम चौहान जी के लड़के ताल ठोक रहे हैं, इस पे क्या कहना है? देखिए, श्रीराम चौहान जी के जो लड़के की बात है वो भी यहाँ के नहीं रहने वाले हैं, वो भी खलीलाबाद के हैं। अभी कुछ ही दिन पहले आप देखे थे उनको होर्डिंग लगाए थे खलीलाबाद से चुनाव लड़ने के लिए। आज वो सीट पिछड़ी हो गई है, अनुसूचित हो गई है, तो यहाँ को जानते हैं उनका छोटा भाई संतोष चौहान यहाँ पे लड़ रहा है। तो संतोष चौहान के लिए माहौल बनाने के लिए वो यहाँ पे आए हैं, एक बड़े भाई का फर्ज निभा रहे हैं और संतोष चौहान को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आए। यहाँ पे रहल बात
अहिसर बाजार दनघटा नगर पंचायत के बिगुल भैया बज गए बा। आपकी दिखावत अभी बिगुल तो बजल बा, बजले के बाद यहाँ पे एक से एक चेहरा सामने आवता। काहे कि यहाँ पे आरक्षण का सीट तो लागू हो गई बा, सीट अनुसूचित हो गई बा, ऐसे हर चेहरा आवता। अभी बात हम संतोष चौहान से हमार भाई जो कि भारतीय जनता पार्टी से प्रबल दावेदार नगर पंचायत अध्यक्ष का बात है। जो यहाँ पे प्रत्याशी हैं उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि वो एक गांव गिना दे। कहाँ से? मैं तो हर गांव गिना सकता हूँ, चाहे आपका ठकुआ डारी हो, अलाई चक हो, हरेवा हो, धनघटा हो, भीव घाट हो, गागरगाड़ हो, भंडा बाजार हो, कृपालपुर हो, प्रसादपुर हो, या फिर दुगरा कला हो, परसाकुल, मरौली हो, आरा भंडा, महाखरपुर हो, आपका कुरमौल, ननिया नायक, ननिया जोत, मिठना सिटना, कटार, किचूरी, चाहारम, या फिर सोंडिया आपको सोनारी हो, बेलौरी हो, पटखौली हो, सिमरी हो, कौलही हो, या आपका हैसर हो, हैसर हरदो हो, या हरा हो, या भाट पर, हर गांव में मैं जा चुका हूं और बच्चा बच्चा जानता। संतोष चौहान जनता के बीच में गया और एक ही बात रखा है, अगर यह सीट अनुसूचित होती है तभी यहाँ से वह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दावेदारी पेश करेगा, नहीं तो नहीं पेश करेगा। जनता का क्या रुझान है? जनता का रुझान पूरा है, जनता का पूरा आशीर्वाद है, पार्टी का भी आशीर्वाद है और आप लोग का आशीर्वाद की वजह से आप देखिएगा अभी 3-4 दिन के बाद ही जो ये लोग आए हैं, बाहरी आए हैं, ये बस समय काटने के लिए आए हैं, एक मौका तलाश रहे हैं कि फिर एक बार हम लोग आए और यहाँ पे लूट के चले जाएं, लेकिन यह नहीं होगा। यहाँ की जनता भी चाह रही है कि यहाँ उनका जो भी नगर पंचायत अध्यक्ष हो, इस धनघटा क्षेत्र का हो, हैसर क्षेत्र का हो, वो कोई बाहरी ना हो। रह गई बात आपसे भाई, सब कुछ आप लोग देख ली और हमारे चैनल के माध्यम से आपके बतावत आने के यहाँ पे एक छोटे परिवार से बिलोंग कर पाते हैं और यही इनके सामने यहाँ के मंत्री श्री राम चौहान जी जो पूर्व मंत्री भारतीय जनता पार्टी से रहना, उनका लड़का भी सामने आ गई बात है। लेकिन संतोष चौहान के कहना ही बाकी अपने छोटे भाई के आशीर्वाद देवे खातिर, उनका माहौल बनावे खातिर एक क्षेत्र में भ्रमण करता बात है। वही पूर्व यहाँ के विधायक के प्रत्याशी नीलमणि चौहान जी जो भी भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी ठोकत बात है, उनका भी इतिहास एक खोल के बतौना और जो भी यहाँ पे इनका कहना बा कि गांव और क्षेत्र का नगर पंचायत अध्यक्ष हुए के चाहे बाहरी भगाओ और अपन क्षेत्र के इज्जत बचाओ, जेके लेकर के इनसे बात भैल बनल नहीं। हमारे चैनल के साथ हर प्रत्याशी के अपडेट दिखाई अपने चैनल गांव में काबा पे हम वो है जो सच दिखाई ला। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।